नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आप लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर बोर्ड में। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, साथ में रिवीजन कर रहे होंगे। इस क्लास को ज़्यादा शेयर कर दें। जो इस बार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं वो कभी न कभी आपको याद करेंगे। कोई मेरा दोस्त था जो हमें क्लास के बारे में बताया था जो बहुत अच्छा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है? वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाता है। वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल, दूरी, विस्थापन। जिस चीज का माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, भार हो गया, ईटीसी। यहाँ पे सदिश और अदिश की भी बात नहीं हो रही, अभी आपका सिर्फ राशि की बात हुई। राशि किसे कहते हैं? जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि दो तरह का होता है, एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। अब आगे देखते हैं सदिश और अदिश राशि। अब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अदिश राशि, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब अदिश राशि किसको कहते हैं? वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। अब यहां से जैसे में अब अदिश राशि एग्जाम्पल बहुत सारा है। दूरी है, चाल है, इसका दूरी, चाल, समय, ताप, द्रव्यमान, आयतन, ईटीसी। ये सबको सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। वह अदिश राशि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, जैसे दूरी, चाल, समय, ताप, द्रव्यमान, आयतन, ईटीसी। अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है पटना, क्या लिखा हुआ है? पटना 100 किलोमीटर, और यहां पे भी लिखा हुआ है पटना 100 किलोमीटर। पटना 100 किलोमीटर। इसमें इस तरह का तीर दिया हुआ है। अब इसमें ये भी पटना 100 किलोमीटर और ये भी पटना 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें आपका 100 किलोमीटर दिया हुआ है कि मतलब आपकी दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर है।
और यहाँ पटना दिया हुआ है 100 किलोमीटर, डायरेक्शन बता रहा है कि इस ओर चलने के बाद आपका 100 किलोमीटर के बाद पटना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं है, यानी ये आपका अदिश हो जाएगा, ये आपका अदिश हो जाएगा और ये आपका सदिश हो जाएगा। इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। अब देखते हैं सदिश राशि। आगे है सदिश राशि, वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे भौतिक राशि, उसे सदिश राशि कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है आपका, सदिश राशि। सदिश राशि यानी हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि किसको कहते हैं, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, उसे हमें सदिश राशि कहते हैं। जैसे में बल क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, उसके बाद वेग हो जाएगा, उसके बाद संवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, ईटीसी। ये सब में इसको निरूपित करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अब जैसे लिखा हुआ है मुंगेर, क्या लिखा हुआ है, मुंगेर लिखा हुआ है 50 किलोमीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मुंगेर 50 किलोमीटर। अब इसमें ये एरो दिया हुआ है, इसमें एरो नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपका जो 50 लिखा हुआ है यही परिमाण होता है, इसमें भी 50 लिखा हुआ है परिमाण होता है, लेकिन इसमें क्या है, एरो दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, यानी इधर जाने के बाद आपका 50 किलोमीटर के बाद मुंगेर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है किधर जाना है तो मुंगेर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, अदिश हो जाएगा, ये हो जाएगा अदिश, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सदिश हो जाएगा। उसी तरह से बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, ये सब हमारा सदिश राशि है। अब देखते हैं सदिश, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। पहला है शून्य सदिश, शून्य सदिश, इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जिस सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब जैसे हमारा ए और ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य सदिश होगा, इसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों पॉइंट आपका सेम है, दोनों का क्या है, ए ही है। इसी तरह से आप बी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, इसका भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है। जनरली ओ से इसको निरूपित करते हैं, किससे कहते हैं, ओ से निरूपित करते हैं।
अगला नंबर 2 है एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश, जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब जिस सदिश का परिमाण यानी उसका मापांक 1 हो यानी 1 हो, उसे कहेंगे हम एकांक सदिश। जिस सदिश का परिमाण 1 यानी 1 हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कहते हैं और इसे ए पे कैप से सूचित करते हैं। ए पे कैप से सूचित करते हैं। अब क्या हो जाएगा? इतना बराबर ए का वेक्टर बटा में इसका मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तीसरा है कोप्राइम वेक्टर यानी सआदिम सदिश। तीसरा नंबर सआदिम सदिश यानी कोप्राइम वेक्टर। अब कोप्राइम वेक्टर यानी सआदिम वेक्टर सदिश किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक हो यानी एक ही जगह हो तो उसे कहेंगे सआदिम सदिश। यदि दो से अधिक सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उसे सआदिम सदिश कहते हैं। अब इसको यहां समझना है। अगर कोई पॉइंट यहाँ ओ दिया हुआ है, यहां से आपका ए भी है, यहां से बी भी है, यहां से सी भी है, यानी आपका यहां देखते हैं तो ओ ए, ओ बी और ओ सी। ओ ए, ओ बी और ओ सी ये क्या है? सआदिम सदिश है। अगला है कोलिनियर वेक्टर यानी संरेख सदिश। जब दो या दो से अधिक सदिश जो है समानांतर हो यानी समान अंतर हो उसे कहेंगे हम संरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर। जो सदिश एक दूसरे के समानांतर हो उसे संरेख सदिश कहते हैं। संरेख सदिश कहते हैं। अगर ये आयत दिया हुआ है, यहां से ये आयत दिया हुआ है, समझना है आपको, और ए बी सी डी दिया हुआ है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहां क्या है? ए बी समानांतर किसका हो जाएगा? डी सी। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बी और डी सी ये आपका कोलिनियर हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। और उसके बाद ए डी, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी सी। ये दोनों आपका संरेख हो जाएगा। ये अलग होगा और ये अलग संरेख होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? संरेख का। आगे दिया हुआ है समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। वैसे सदिश जिसके दिशा और परिमाण दोनों समान होगा तो उसको कहेंगे हम सदिश राशि। जिस सदिश का दिशा और परिमाण समान हो उसे समान सदिश कहेंगे। समान सदिश कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेना है। अगर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस आपका 4k, उसके बाद बी बराबर भी आपका सेम चीज दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस आपका 4k, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी।
ये क्यों हो जाएगा? यहाँ भी आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है और के के साथ 4 है। बी में भी आई के साथ 2 है और जे के साथ 3 है, के साथ आपका 4 है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपका जेड के बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर 3i प्लस आपका 4j प्लस आपका 5k दिया हुआ है, तो एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा? तो इसमें करना क्या है, आपका एक्स आई के वाला आई के साथ कंपेयर कर लेना है और जे वाला जे के साथ कंपेयर कर लेना है। इसमें ये इसके साथ कंपेयर करना है, ये इसके साथ कंपेयर करना है, ये इसके साथ कंपेयर करना है, यानी आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ कंपेयर कर लेना है। यहां से हो जाएगा हमारा x बराबर 3, y बराबर हो जाएगा 4 और z बराबर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। ये हमारा x, y और z का मान आ गया। आगे दिया हुआ है ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर, ऐसे सदिश जिसका परिणाम समान हो तथा दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश जिसका परिमाण समान हो तथा दिशा विपरीत हो, उसे ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जिससे अगर दिया हुआ है हमारा a बराबर 2i, तो अगर b बराबर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव -2i हो जाएगा। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, -b लिख सकते हैं, यानी जो भी आपका i का डायरेक्शन है उसका नेगेटिव इसमें है। अगर ये आपका लेफ्ट टू राइट है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत होगा और डायरेक्शन आपका विपरीत होना चाहिए, परिणाम सेम होना चाहिए। ये भी आपका 2 है तो ये भी 2 है। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। तो पहला दिया हुआ है निम्न राशियों में से कौन सा सदिश नहीं है, तो इसमें गतिज ऊर्जा आपका अदिश राशि है, ये त्वरण सदिश है, रेखीय वेग सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। तो क्या हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या है, सदिश राशि है जिसमें दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान, तो ये दूरी हमारा अदिश है, चाल भी अदिश है। यहाँ पूछ रहा है सदिश, वेग हमारा क्या है, सदिश है, तो वेग हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान भी आपका अदिश है। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 30 मीटर की ऊंचाई तक जाकर के पुनः फेंकने वालों के स्थान पे वापस आ जाती है, तो वस्तु का परिमाणी विस्थापन होगा। एक वस्तु को 30 मीटर ऊपर फेंका जाता है, फिर जहां से फेंका जाता है वहीं आ जाता है, तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन फाइनल दूरी देखता है, फाइनल डिस्टेंस देखता है, तो यहाँ से 30 गया प्लस, अब फिर आ गया नीचे माइनस, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 60 दिया हुआ नहीं होगा, 30 दिया हुआ नहीं है, 45 दिया हुआ नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। 0 किलोमीटर होगा लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन 4 है, निम्न राशियों में कौन सा सदिश नहीं है? पहला है त्वरण, दूसरा वेग, तीसरा बल और चौथा आपका दूरी है। ये हमारा सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, विस्थापन क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन आपका डी है। नंबर 5 में है, कौन सा सदिश है, कौन सा सदिश है? यहाँ पे पटना 100 किलोमीटर दिया हुआ है, डायरेक्शन आपका दिया हुआ है राइट से लेफ्ट। मुंगेर दिया हुआ है 50 किलोमीटर, सिवान 300 किलोमीटर, गया 150 किलोमीटर। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपका इधर जाने के बाद 100 किलोमीटर, इधर जाने के बाद पटना मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। मुंगेर में क्या है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जो दिया हुआ है, परिमाण दिया हुआ है, दिशा नहीं बताया हुआ है, किधर जाने के बाद आपको मुंगेर मिलेगा, या 300 किलोमीटर किधर चलने के बाद सिवान मिलेगा, या 150 किलोमीटर किधर चलने के बाद आपको गया मिलेगा। इधर आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है वो हमारा सदिश होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला नंबर 6 दिया हुआ है, कौन सा अदिश है, कौन सा अदिश है? अब इसमें सदिश था, इसमें अदिश है। अब देख लेना है किसमें एरो नहीं है, इसमें पटना में आपका दिया हुआ है एरो, यानी ये सदिश हो जाएगा। मुंगेर में पक्का ये अदिश है, इसमें दिशा नहीं है,
सिवान में भी दिशा दिया हुआ है, लेफ्ट साइड जाने के बाद आपको मिल जाएगा, गया भी जाने के बाद मिल जाएगा, राइट साइड अगर चलते हैं 150 किलोमीटर मिल जाएगा। ये पक्का मुंगेर क्या है, अधीश है, ऐसे मुंगेर अधीश ही है।